हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर करके दिखाऊंगा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए, डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन के लिए और एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन के लिए। ये फॉर्म किन किन लोगों को भरना है पहले ये ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि बाद में क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो मैं बता दूँ, ऑनलाइन एडमिशन .pucsd.ac.in वेबसाइट पर यह फॉर्म भरा जाएगा। किन किन लोगों को भरना है, तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए, चाहे वो मेरिट बेस्ड कोर्स है चाहे वो एंट्रेंस बेस्ड कोर्स है। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म भरना ही पड़ेगा। चाहे आपने पीयूसीईटी यूजी दिया है या नहीं दिया है, ये फॉर्म आप लोगों के लिए मैंडेटरी है। पीयूसीईटी पीजी लो एक्सपीरियंस के लिए भी। उसके अलावा अगर आप डिप्लोमा में और एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आप लोगों को ये फॉर्म जो है वो फिलअप जरूरी करना है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया किन किन लोगों को फॉर्म भरना है। ऑनलाइन एडमिशन .pucsd.ac.in वेबसाइट पर यह फॉर्म भरना है। वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है, हर एक स्टेप में आप लोगों को कंप्लीट करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को बस इतना करना है कि इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम हैंडल @RJ शुभम चंदेल पर हमें फॉलो कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। अभी हम इस वेबसाइट पर आ चुके हैं और ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हम आगे आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन वेबसाइट एडमिशन फ़ीस तो ये है आप लोगों की 300 रुपये एक कोर्स की, 402 की और 503 की, 604 की। उसके बाद आपके फिर से 300 लगेंगे, 600 और 300 900 और इसी तरीके से 100 रुपीज़ पर जो है वो बढ़ता रहेगा। SC ST PWD कैंडिडेट्स को जो है वो फीस में कंसेशन मिलेगा। और इन्होंने नीचे नोट में दिया हुआ है कि जल्दी से अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए इनकन्वीनियंस को दूर करने के लिए। 10 जुलाई लास्ट डेट है, ठीक है। तो ये डिटेल्स होगी डिपार्टमेंट में जाकर के, डिपार्टमेंट एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं कि आप लोगों को जो है वो कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो इसमें आप लोगों को जो ये डिटेल्स हैं ये पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप ये पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, वरना मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता ही दूंगा, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इन्होंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस है कि जो है वो जो आप लोगों के नाम के आगे मिस्टर SMT मिसिज लगता है वो मत लगाइएगा। और जो पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो आप लोगों को अपना भरना है। और रजिस्ट्रेशन पर आप लोगों को जो है वो ईमेल आईडी पर और आप लोगों के मोबाइल नंबर पर मैसेज मिल जाएगा। और आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, फिर अपनी डिटेल्स भरनी है लॉगिन करके। तो पहले तो हम यहाँ पर अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन में अपना नेम वगैरह भर देते हैं। और यहाँ पर ये लीजिए हम अपनी डिटेल्स भर देते हैं, आप भी अपनी डिटेल्स जो है वो भर लीजिएगा। यहाँ पर ये देखिए हमने अपना नाम भर दिया, फिर ईमेल आईडी भरेंगे, वो मैं आपको अपनी दिखा नहीं सकता। फिर आप लोगों को पासवर्ड जो आपको चाहिए वो पासवर्ड, आप लोगों की आईडी आप बना रहे हो जैसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी बनाते हो, सेम वही प्रोसीजर है इसका भी। आप लोगों को यहाँ पर पासवर्ड डालना है, फिर पासवर्ड को कन्फर्म करना है, फिर अपना मोबाइल नंबर डालना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप लोग सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप लोगों को पहले जो है वो 1947 दिया हुआ इन्होंने, यहाँ से ईयर सिलेक्ट करना है। फिर जो है वो आप लोगों को फिर अपना लास्ट में जाकर के आप लोगों को फिर मंथ सिलेक्ट करना है। मंथ के बाद आप लोगों को डेट सिलेक्ट करनी है। तो जैसे ही आप डेट पर क्लिक करोगे आप लोगों के पास ये ऑटोमेटिक फिल हुआ आ जाएगा फॉर्मेट में, ठीक है। फिर ये चैट आप भरोगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करोगे। अभी मैं ये डिटेल्स भरता हूँ और फिर सबमिट करके आपसे मिलता हूँ। अभी हमने यहाँ पर अपनी डिटेल्स भर के सबमिट पर क्लिक कर दिया है। और सबमिट पर क्लिक होने के बाद अभी ये लीजिए हमारे पास पासवर्ड भी आ गया है और यहाँ से लॉगिन डिटेल्स आ गई हैं। तो इस डिटेल्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको अपनी डिटेल्स जो है वो नहीं शो कर सकता, इसलिए आपको नीचे करके नहीं दिखा सकता। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पासवर्ड को सेव कर दीजिए यहाँ से। हमारे पास अभी ईमेल भी आ चुकी है, ये ईमेल भी आ चुकी है हमारे पास। और इसके बाद अब अगला स्टेप है लॉगिन करना। लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अपनी जो लॉगिन आईडी आपने डाली थी यानी कि आपकी ईमेल आईडी और जो पासवर्ड डाला था वो डालिए, फिर चैट डालिए और उसके बाद साइन इन करिए। साइन इन कर दिया है और अभी हमारे पास जो है वो डिटेल्स आ चुकी हैं हमारी जो हमने भरी हैं। अब हम ऐड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन नंबर हमें मिल गया है, स्टेटस मिल गया है, इन प्रोसेस और एक्शन है एडिट। तो हम एडिट पर अब क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करने के बाद सॉरी यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है। अभी दोबारा से हमने इंटरनेट को रिफ़्रेश करके ये हमारे पास ओपन हो चुका है। और यहाँ पर देखिए
अब हमें यहाँ पर गार्डियन नेम, फादर नेम, जो ये हैशटैग आपको रेड वाला हैशटैग दिख रहा है, ये मैंडेटरी फील्ड्स है, ये आप लोगों को भरने ही होंगे। इसके अलावा आप लोगों का जो है वो फॉर्म आगे कंप्लीट नहीं होगा, आगे प्रोसेस नहीं होगा। सो नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ऑलरेडी हमने फिल की हुई है। फैमिली एनुअल इनकम लिखनी है, जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है हमें, फिर PUP रजिस्ट्रेशन नंबर, ये किन लोगों को सिलेक्ट करना है। अब ये ध्यान रखिएगा, जिन लोगों का आप लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आपका PUCET UG का है वो डाल दीजिए, अदरवाइज आप मत डालिए, ठीक है। जिनका नहीं है, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बिना आपको आगे एडमिशन होगी तब आपको मिल जाएगा PUP रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर EWS का है कि EWS से बिलोंग करते हैं या नहीं, ये आप लोगों को मैंडेटरी है सिलेक्ट करना, यस नो कर देना। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस डालना है, उसका पिन कोड डालना है, ठीक है। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं, और उसके बाद अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो है वो दोनों सेम है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर यस पर क्लिक कर दिया आपने, फिर ये आप लोगों की डिटेल्स जो हैं वो सिलेक्ट होती हुई आ जाएंगी। और इसके अलावा आप लोगों को जो है वो यहाँ पर नेशनैलिटी है, हैव यू अपीयर्ड इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम PU। अब ये किन लोगों को यस सिलेक्ट करना है और किन लोगों को नो सिलेक्ट करना है, सो ये ध्यान रखिएगा। इसमें आप लोगों को जो है वो जिन कैंडिडेट्स ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, यानी कि PUCET PG या कोई और एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है पंजाब यूनिवर्सिटी का, उन लोगों को ये सिलेक्ट करना है यस, अदरवाइज आप लोगों को नो सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर यस सिलेक्ट करते हो तो आपको PUCET PG का रिजल्ट भी मांगेंगे या फिर रोल नंबर मांगेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर दोगे, आर यू एम्प्लॉयड। सो अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉयड पर क्लिक करते हो तो आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ेगा, यहाँ पर नो पर ही क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और एरिया आप लोगों को सिलेक्ट करना है, आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो या फिर आप जो है अर्बन एरिया से, सो यहाँ रूरल सिलेक्ट कर देते हैं। नेशनैलिटी आप लोगों को इंडियन या अदर जो भी है, और इसके अलावा आप लोगों को जो ब्लड ग्रुप वगैरह है वो सिलेक्ट कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। मैं ये डिटेल्स भर के आप लोगों को मिलता हूँ। सारी डिटेल्स भरने के बाद अब सेव एंड कंटिन्यू पर हमने क्लिक कर दिया है। सो अब सेकंड स्टेप हमारे पास ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमें अपनी मैट्रिक्स की डिटेल भरनी है और 10+2 की डिटेल्स भरनी है। और आगे है आप लोगों का यहाँ पर मैट्रिक्स और 10+2 की डिटेल्स तो आप लोग भर ही दोगे, इसमें टाइम वेस्ट करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करोगे और अपने परसेंटेज वगैरह यहाँ पर सब कुछ लिख दोगे, ठीक है। ये डिटेल्स तो आप भर दोगे। टिक द बॉक्स इफ़ यू वांट टू एंटर UG क्वालिफिकेशन मार्क्स नॉट एप्लीकेबल फॉर UG कोर्सेज। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है अगर आप UG क्वालिफिकेशन मार्क्स भरना चाहते हो तो टिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आपके पास अंडर ग्रेजुएशन की डिटेल्स आ जाएंगी और आप लोगों को यहाँ पर अपना सिलेक्ट यूनिवर्सिटी करना है, सिलेक्ट सैम करना है, सिलेक्ट डिग्री करना है। आपने कौन सी डिग्री देखी है, ये सारी डिग्री हैं जो यहाँ पर आप लोगों को दी हुई हैं, तो ये डिग्री सिलेक्ट करनी, फिर सिलेक्ट यूनिवर्सिटी करना है, फिर सिलेक्ट सैम ईयर। तो फाइनल ईयर, थर्ड ईयर आपने यहाँ पर सिलेक्ट करोगे क्योंकि आप लोग जो है वो कौन से ईयर में सिलेक्ट करी है, फिर मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड और ये सारी चीज़ें। और अगर यहाँ से आप भर दोगे तो ये दोनों, अगर आप इस पर टिक कर दोगे तो ये आप लोगों का जो है वो ये हो जाएगा कि अभी रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। और डिग्री यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे, बट मैं यहाँ पर ऊपर उस बॉक्स को ही ये कर देता हूँ, यहाँ पर ही जो है वो कैंसिल कर देता हूँ कि हमें ये भरनी ही नहीं है, ठीक है। आगे है PG क्वालिफिकेशन मार्क्स। अगर आप लोगों ने जो है वो PG क्वालिफिकेशन मार्क्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी की हुई है, और उसके बाद है लास्ट में है आप लोगों का ये यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, एक चीज़ और पूछी हुई है PhD क्वालिफिकेशन। अगर आप लोगों ने PhD करी है तो ये क्वालिफिकेशन, ये मैंडेटरी नहीं है, आप लोग ये अभी नहीं बाद में भी दे सकते हो। बट अगर आपने UG क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो UG की डिटेल्स तो आपको भरनी ही पड़ेंगी। पोस्ट ग्रेजुएशन की आप छोड़ भी सकते हो, अगर की हुई है आपने कोई डिग्री तो आप भर भी सकते हो, ये आप लोगों पर टोटली डिपेंड करता है। तो अभी हम अंडर ग्रेजुएशन की अपनी डिटेल भरते हैं, 10+2 की और 10 की डिटेल्स भरते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो फाइनल सबमिशन के बाद अभी हमारे पास जो है वो कैटेगरी सिलेक्शन यानी कि थर्ड स्टेप में हम आ चुके हैं। सो यहाँ पर देखिए स्पोर्ट्स का दिया हुआ है, इन्होंने जो भी कैटेगरी अप्लीकेबल है वो आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है। BC SC और ST, ठीक है, ये कैटेगरीज़ हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देखिए EWS की है और नीचे काफ़ी सारी कैटेगरीज़ जो हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी डिफेंस। सो अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर जो है वो क्लिक कर सकते हैं। अभी फोर्थ स्टेप हमारे पास ओपन हो चुका है एंड फोर्थ स्टेप में यहाँ पर दिया हुआ है, तो
तो वेटेज सिलेक्शन का, वेटेज सिलेक्शन अगर आपकी कोई वेटेज है, यहाँ पर देखिए एनसीसी, एनएसएस, एडल्ट एजुकेशन, तो ये 3 वेटेज यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में है। फिर यूथ वेलफेयर की वेटेज अगर कोई है तो आप लोगों को ये अटेंड डेट भी भरनी पड़ेगी इसमें और ऐड सेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर अपनी डिटेल्स भरोगे और उसके बाद ऐड सेक्शन करोगे। एम एड एंड एम ए एजुकेशन ओनली, वेटेज एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग इन एम एड एंड एम ए एजुकेशन ओनली। सो ये देखिए आप लोगों को जो है ये एम ए और एम एड एजुकेशन की यहाँ पर जो है वो मिलेगी। अब अगर हमारे पास कोई वेटेज नहीं है सो हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अभी हमारे पास 5th स्टेप ओपन हो चुका है। 5th स्टेप है यहाँ पर जो स्टार है वो मैंडेटरी है। इफ़ यू हैव पास ऑनर्स सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप लोगों को फिर से अपनी डिटेल्स भरनी है ग्रेजुएशन की, ठीक है। और ग्रेजुएशन की डिटेल्स में देखिए सिलेक्ट कोर्स इन विच यू वांट टू सीक एडमिशन। ग्रेजुएशन की डिटेल्स के बाद अभी ग्रेजुएशन ड्यूरेशन दी हुई है यहाँ पर जो हमने की हुई है। अब हमें जो कोर्स अब सिलेक्ट करना है वो दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए डिप्लोमा कोर्सेज हैं, बैचलर्स के कोर्सेज हैं और डिप्लोमा कोर्सेज इन उर्दू, चाइनीज़, तो ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं। उसके बाद एलएलएम है। एलएलएम में ये देखिए एलएलएम में जिन्होंने आपने पीयूसीटी पीजी का एंट्रेंस दिया था उन्होंने, और जो ये पीजी लॉ का एंट्रेंस दिया था उनके लिए भी है। एमए है, कम्युनिटी एजुकेशन है, एमए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर है। सो जो एमए इकोनॉमिक्स है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स पीयू। सो यहाँ पर देखिए ये जो एमए इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स पीयू है, सो एमए ये मॉर्निंग में है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से। एमए इकोनॉमिक्स इवनिंग स्टडीज मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर, ऊपर वाली एमए के लिए एंट्रेंस है, नीचे वाली के लिए एंट्रेंस नहीं है। सो जिन लोगों ने एंट्रेंस नहीं दिया है वो लोग नीचे वाला सिलेक्ट कर देते हैं। और ये इनके रीजनल सेंटर्स के लिए भी यही फॉर्म है, तो आप लोग ध्यान से ये फॉर्म भरिएगा। अब यहाँ पर एमए इंग्लिश में भी सेम है, ऊपर इवनिंग स्टडीज़ है, ऊपर एमए है। सो इवनिंग स्टडीज़ इवनिंग क्लासेज होती है, विदाउट एंट्रेंस आप लोगों की एडमिशन हो जाती है। कम परसेंटेज में भी एडमिशन इवनिंग स्टडीज़ में आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये पूरी डिटेल्स है एमए की, कितनी सारी एमए यहाँ पर दी हुई हैं। सो ये सारी एमए आप लोग जो भी करना चाहते हो, जो भी कोर्स आप करना चाहते हो, इसमें आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी जो है वो शायद सिलेक्ट कर सकते हो या उसके लिए एक फॉर्म ऐड करना होगा, ये हम देख लेंगे। सो यहाँ पर हमने जो है वो सिलेक्ट कर दिया है। अगर हम कोई और जो है वो एमए करना चाहते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा फॉर्म ऐड करना चाहते हैं, सो यहाँ पर हमें ऐड वाले सेक्शन पर जब हम क्लिक करेंगे, सो नो क्लिक है, ऐड वाले सेक्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। अभी हमारे पास एक सब्जेक्ट ऐड हो गया है, ठीक है। अब अगर हम दूसरा सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि 2 फॉर्म दो सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप एमए इवनिंग के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, मॉर्निंग के लिए भी, ताकि आपके पास एक बैकअप हो जाए। अगर मॉर्निंग में ना मिले, मॉर्निंग में कट ऑफ ज़्यादा होती है, तो आप इवनिंग में कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इवनिंग भी सिलेक्ट कर देते हैं और दोबारा से ऐड कर देते हैं। यहाँ पर जो वेटेज है ये NA नो जो मैंने भरा हुआ है, इसको आप यस भी कर सकते हो। अगर आप लोगों ने सब्जेक्ट वेटेज है, ऑनर्स वेटेज है, तो यहाँ पर आप यस पर भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। और फिर यहाँ पर देखिए अभी हम दोबारा से आपको दिखा देते हैं कि हम एमए यहाँ पर इकोनॉमिक्स कर देते हैं और यहाँ पर इकोनॉमिक्स की हम वेटेज भर देते हैं और नीचे यहाँ पर वेटेज है, हैव यू स्टडीज वेटेज सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन ऑन द बेसिस ऑफ विच यू क्लेम वेटेज। सो यहाँ पर हम यस पर भी क्लिक कर सकते हैं, बट अभी यहाँ पर आ नहीं रहा है। और यहाँ पर देखिए एमए इकोनॉमिक्स हमने मॉर्निंग भरा है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर मांगा है हमने सीईटी पीजी का हमसे और डेट ऑफ बर्थ मांगी है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ इसलिए मांगी है क्योंकि इसमें आप लोगों का जो है वो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है यूनिवर्सिटी। सो अगर आप एंट्रेंस वाला सिलेक्ट करोगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ अपनी भरनी पड़ेगी, ठीक है। अभी हमारे पास ये है नहीं, तो हम इसे एमए इकोनॉमिक्स की जगह एमए एजुकेशन कर देते हैं। और फिर यहाँ पर आप देखिए हैव यू स्टडीड बी एड, तो नो कर देते हैं और ऐड कर देते हैं इस कोर्स को, ठीक है। अब हम ये 3-4 कोर्स हमने ऐड कर दिए हैं। इन कोर्सेज़ की जितने आप कोर्सेज़ ऐड करोगे उसकी फ़ीस आप लोगों को ज़्यादा होगी, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास 1, 2 और 3-4 सब्जेक्ट हो गए, यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। फिर कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अभी ये देखिए हमारे पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एक फ़ोटो, सिलेक्ट सिग्नेचर, 10th मार्कशीट और फिर है 12th की मार्कशीट वेयर अप्लीकेबल। अब डॉक्यूमेंट्स का साइज़ आप लोगों को बता देता हूँ। 100 KB सिग्नेचर है, 2 MB मैक्सिमम साइज़ ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल्स। सो ये सिग्नेचर और जो फ़ोटो है आपकी इसके मैक्सिमम 2 MB हैं, 2 MB नहीं 100 KB और बाकी की 2 MB है, ठीक है। ये आप लोगों को डिटेल्स अपनी अपलोड करनी है, तो अभी हम ये डिटेल्स अपलोड करते हैं।
सो यहाँ पर मैंने अपनी सारी जो है वो डिटेल्स भर दी। मैंने यहाँ पर कोई ऐसी रैंडम इमेज उठा करके भर दी क्योंकि मुझे फॉर्म नहीं भरना है। मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए आप लोगों को फॉर्म भर करके दिखा रहा हूँ। बट फोटो के लिए आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो रखनी है और वही फोटो आप लोगों को प्रिंट आउट निकलवा करके अपने पास रख लेनी है ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सिग्नेचर आपको व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर करने, उसकी फ़ोटो लेनी है और उसकी फ़ोटो लेने के बाद जो आपको है वो जो आप फ़ोटो लोगे उसको आपको साइज़ रिड्यूस करना है 100 KB तक। 100 KB के अंडर कर लेना, साइज़ रिड्यूस करके बीच में आप डॉक्यूमेंट साइज रिड्यूसर पर गूगल पर सर्च करोगे आपको हो जाएगा। ठीक है, फिर 10th और 12th की मार्कशीट की आपको PDF बना लेनी है और वो फाइल यहाँ पर कंटिन्यू कर देनी है। अब अपलोड पर हम क्लिक कर देते हैं पहले और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। सो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अभी यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं आप पे नीचे स्क्रॉल करके आपको नहीं दिखा सकता अपनी डिटेल्स, बिकॉज अगर आप लोगों को स्क्रीन पर स्क्रॉल करके दिखा दी मैंने अपनी डिटेल्स तो कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेशन की आप लोगों की ये वीडियो रिमूव कर देगा यूट्यूब। सो ये आप लोगों का फाइनल होगा। जो नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल करने के लास्ट में आप लोगों को ये यहाँ पर देखिए हमने जो कोर्सेज हैं वो होंगे और उसके बाद ये डिक्लेरेशन है। आई एग्री करना है आपको। आई हैव गॉन थ्रू द रूल्स एज गिवन इन द हैंडबुक ऑफ इन्फॉर्मेशन, सो कन्फर्म करना है। एडिट अभी आप कर सकते हो। इसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर अभी आप एडिट कर सकते हो, बट जब ये फाइनल सबमिशन हो गया अब आप एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर अब आपके पास एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है, स्टेटस लॉक्ड आ चुका है। अब आप लोग जो है वो एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कोई भी डिटेल जो है 2-2 बार 3-3 बार चेक करके भरिए, उसके बाद ही आप लोगों का जो है वो अपना फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिशन करिए। ये देखिए फाइनल सबमिशन की हमारे पास ईमेल आ चुकी है। ठीक है, अब पे फ़ी पर जाएंगे हम। अभी मैं फ़ी पेमेंट नहीं करूँगा बट आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कितनी 400 रुपये फ़ीस बनी है कि हमने 2 सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट किए हैं और पेमेंट मोड दिखा रखा है इन्होंने। ये सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल्स और फिर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बैंक की डिटेल्स भरने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी मैं तो नहीं करने वाला तो मैं बैक ही कर देता हूँ, बट एक बार आपको दिखा देता हूँ कि क्या सीन है। और ये देखिए प्लीज़ पेशेंस रखिएगा कि जब आप लोग इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखी थी फिर यहाँ पर आप जो भी आपका मोड है उस पर UPI पर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी है वो आप सिलेक्ट करोगे और उसके बाद आप लोग ये पे कर दोगे। ठीक है, जब आप पे करोगे उसके बाद आपके पास एक PDF डाउनलोड होगी। PDF कैसी कौन सी PDF किस टाइप की PDF होगी वो मैं आपको अपने फ़ोन में जो है वो इस सेक्शन में जाकर के दिखा देता हूं। सो फ़ोन में मेरे में पड़ी है एक PDF जो फॉर्म की PDF है। सो मैं आप लोगों को सबसे पहले वो दिखा देता हूं। सो इस टाइप की PDF ये मेरा फॉर्म है जो मैंने ग्रेजुएशन में भरा है। पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म भी इसी तरीके का होता है। सो इस तरीके का आपके पास एक PDF ओपन हो जाएगी जिसमें आप लोगों की सारी डिटेल्स जो है वो होंगी। ठीक है, सो होपफुली आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।